सीन एक। रात का अंधेरा, घड़ी की टिक 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 टिक। रात के 11:55 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की आवाज कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। आकाश, एक युवा लेखक, अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने अपनी नई किताब का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया था। लेकिन तभी ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। आकाश चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए दरवाजा खोला। दूसरा सीन, रहस्यमयी महिला का प्रवेश। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे किसी राज को छुपाए हुए हों। क्या आप आकाश हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। आकाश ने हां में सिर हिलाया। मुझे आपकी मदद चाहिए, वह बोली। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आकाश कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने उसे अंदर बुला लिया। महिला ने कहा, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, पर मेरे पीछे कोई है। अगर मैं पकड़ी गई तो क्या? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। तो मैं मर जाऊंगी। तीसरा सीन, अनजान खतरे की दस्तक। आकाश को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। महिला घबरा गई। उन्हें मत बताना कि मैं यहां हूं, वह फुसफुसाई। आकाश ने खिड़की से झांका। दो आदमी काले कपड़ों में घर के आसपास मंडरा रहे थे। उनके हाथों में टॉर्च थी और उनकी चाल से लग रहा था कि वे किसी की तलाश कर रहे हैं। आकाश ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और महिला से पूछा, ये लोग कौन हैं और तुम उनसे क्यों भाग रही हो? महिला ने कहा, यह जानने के लिए आपको मेरा सच सुनना पड़ेगा। चौथा सीन, महिला की कहानी। महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका नाम माया था। वह एक पुरानी हवेली में काम करती थी, जहां उसका मालिक रहस्यमय चीजों का शौकीन था। एक दिन मैंने हवेली की लाइब्रेरी में एक पुराना बक्सा देखा, माया ने कहा। उस बक्से पर लिखा था, इसका सच किसी को मत बताना। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, उसमें क्या था? माया बोली, मैंने उसे खोल दिया। उसमें एक किताब थी और उस किताब में लिखा था कि जो भी इसे पढ़ेगा, उसकी जिंदगी हर मिनट बदल जाएगी। आकाश अवाक रह गया। क्या मतलब? माया ने गंभीर स्वर में कहा, उस किताब ने मेरी जिंदगी को एक खेल बना दिया। हर मिनट एक नया मोड़, हर सच अगले मिनट झूठ हो जाता है। और ये लोग जो मुझे ढूंढ रहे हैं, वो उस किताब को वापस पाना चाहते हैं। पांचवा सीन, पहली चुनौती। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। हम जानते हैं कि वह अंदर है, दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई। माया ने घबराकर कहा, वे अंदर आ जाएंगे, कुछ कीजिए। आकाश ने जल्दी से घर की सभी लाइटें बंद कर दी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने माया को अपनी स्टडी रूम में छिपा दिया। यहीं रुको, मैं देखता हूं, आकाश ने कहा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी ठक ठक, दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने आहिस्ता से कहा, हम दोस्त हैं, हमें सिर्फ माया से बात करनी है, दरवाजा खोलो। आकाश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या वे सच बोल रहे थे या यह एक जाल था? छठा सीन, धोखे का पर्दाफाश। आकाश ने खिड़की से झांक कर देखा। उन आदमियों के चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वे झूठ बोल रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से वही किताब निकाली जिसके बारे में माया ने बात की थी। अगर ये किताब इनके पास है, आकाश ने सोचा, तो माया ने जो कहा वह कितना सच है। सातवां सीन, माया का बदला। सच। आकाश ने माया से जाकर पूछा, तुमने कहा था कि किताब तुम्हारे पास है, तो ये क्या है? माया ने चौंकते हुए जवाब दिया, यह असंभव है, वह किताब तो मैंने छिपा दी थी। तो सच क्या है? आकाश ने सख्त लहजे में पूछा। माया ने पसीना पोंछते हुए कहा, सच यह है कि मैं वह किताब कभी वापस नहीं देना चाहती थी। मैंने झूठ कहा कि मैं सिर्फ जान बचाने भाग रही हूं। सच यह है कि मैं वह किताब अपने लिए चाहती हूं। आठवां सीन, दोहरी चालें। आकाश समझ चुका था कि माया पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि बाहर खड़े लोग और भी खतरनाक थे। हमें कुछ करना होगा, आकाश ने कहा। माया ने कहा, किताब मेरे पास है, अगर तुम मेरी मदद करो
तो मैं तुम्हें यह किताब पढ़ने दूंगी। आकाश के भीतर का लेखक इस ऑफर से विचलित हो गया। किताब को पढ़ने का लालच इतना बड़ा था कि उसने अपनी सावधानी को नजरअंदाज कर दिया। 9वां सीन किताब का प्रभाव। आकाश ने माया के दिए हुए बक्से को खोला। सचमुच किताब वहां थी। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। जो भी इसे पढ़ेगा उसकी जिंदगी हर पल एक नई उलझन में फंसेगी। तभी आकाश को लगा कि कमरे की दीवारें बदलने लगी हैं। घड़ी की टिक टिक गायब हो गई। माया भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नए रहस्य की शुरुआत। क्या हो रहा है? आकाश ने खुद से पूछा। तभी पीछे से माया की आवाज आई। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। हर मिनट सच बदलेगा। हर कोई तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, यहां तक कि मैं भी। आकाश ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंत कौन था सही? माया, किताब या आकाश का खुद का दिमाग? हर पल बदलते सच के साथ कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपके सवाल यहीं शुरू होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। आगे भी आपके लिए और भी अच्छी कहानी मुझे लेके आता रहूंगा।